get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट। आज के लिए हमारा टॉपिक होगा टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है। जैसे हमने देखा था टाइम एंड वर्क में कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वर्क एंड वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। बस वैसे ही टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में भी होगा। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अभी सबसे पहले ये कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली है क्या। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि टाइम एंड स्पीड का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब होता क्या है, अगर आप देखते हो कि फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो अगर आपका स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम क्या होगा, कम होगा। अगर आपका स्पीड ज़्यादा तो टाइम क्या होगा, कम। बट अगर बात करें कि अगर आपका स्पीड कम होगा तो टाइम क्या लगेगा आपको, ज़्यादा। ये कंसेप्ट होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। ये बड़ा तो वो छोटा हो जाता है और वो छोटा तो ये बड़ा होगा, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। और यहाँ पे हम फॉर्मूलाज देखने वाले हैं। स्पीड का फॉर्मूला होगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड इसी से बाकी फॉर्मूलाज बनेंगे, जैसे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला आप देख सकते हो। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, एंड टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब बेसिकली आपके लिए कंसेप्ट है टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड एंड फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूलाज यूज करके एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। बट उससे भी पहले कुछ बातें और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जो स्पीड का यूनिट है, ठीक है, तो स्पीड के यहाँ पे बेसिकली दो या कह सकते हैं 3 यूनिट्स यूज किए जाएंगे। फर्स्ट होगा मीटर पर सेकेंड, सेकेंड होगा किलोमीटर पर आवर एंड थर्ड वन होगा आपका माइल्स पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 3 यूनिट्स को यूज करना है। और ये यूनिट्स किसके बारे में आपको इंफॉर्मेटिव कुछ दे रहे हैं, तो वो है स्पीड के बारे में। तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल्स टू, जैसे हमारा फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस पहले आता है, अपॉन का मतलब ये डिवाइड, एंड टाइम मतलब सेकेंड्स आवर्स जो भी है वो उस तरीके से रिप्रेजेंट होके आता है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा आपके लिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे कभी कभी ये हो जाता है कि आपको दिया होता है स्पीड मीटर पर सेकेंड में और आपको वही स्पीड ढूंढना होता है किलोमीटर पर आवर में। तो आपको ये कन्वर्जेंस आने चाहिए। नॉर्मल कन्वर्जेंस तो सभी जानते हैं, जैसे अगर आपको आवर का कन्वर्जन मिनट में करना है तो क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 2 आवर का कन्वर्जन आपको मिनट में करना था, तो 2 को इंटू 60 करना पड़ेगा, जो करके वो किस में कन्वर्ट हो पाए, मिनट में। और मिनट का कन्वर्जन आवर में करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर देना है आपने। ठीक है, आवर का कन्वर्जन सेकंड में करने के लिए डिवाइड बाय 60 इंटू 60 करना है, क्योंकि आवर का कन्वर्जन पहले मिनट में होगा, फिर मिनट का किस में होगा, सेकंड्स में होगा, इसलिए डिवाइड बाय 3600 करना होता है। तो इस तरीके से ये तो नॉर्मल कन्वर्जन सबको आ ही जाते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम होती है जब मीटर पर सेकेंड्स का कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर में करना होता है। तो ठीक है, मैं ज्यादा बेसिक्स पे नहीं जाता, मैं आपको कंसेप्ट ही बता देता हूं कि आपको करना क्या है, बस उतना ही सुन लीजिए जितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप चाहते हो कि मीटर पर सेकेंड का कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर में हो, मतलब देखिए मैं याद रखने का एक अच्छा तरीका बताता हूं। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड मतलब इसको छोटा बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, बड़ा, सिर्फ बोलने के लिए। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड छोटा है और हम करना चाहते हैं उसको कन्वर्ट बड़े में। तो अगर आप स्मॉल टू बिग कन्वर्जन करना चाहते हो तो 2 नंबर याद रखने, एक 18 और एक 5, ये 2 नंबर याद रखिए बस। और जो मैं कंसेप्ट कह रहा हूं, मीटर पर सेकेंड्स टू किलोमीटर पर आवर में जाना है, मतलब छोटे का कन्वर्जन बड़े में करना है, तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, इस तरीके से आपको करना होगा। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड का कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर में करो, तो आपको 25 इंटू क्या करना पड़ेगा, 18 डिवाइड बाय 5 करना होगा, तब जाके आपको ये कन्वर्जन मिल जाएगा और ये रहेगा किलोमीटर पर आवर में। ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो क्या करना है मैं इस तरीके से बता रहा हूं आपको। अगर छोटे का कन्वर्जन बड़े में करना है तो इंटू क्या करो,
बड़ा ऊपर छोटा नीचे। और अगर बड़े का कन्वर्जन छोटे में करना हो, बड़े का कन्वर्जन छोटे में करना हो तो छोटा ऊपर और बड़ा नीचे। जिसमें किया जाना है उसको ऊपर रखो, मतलब छोटे में किया जाना है तो छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे। इस तरीके से आपको ये दो बातें याद रखनी है। मैं वापस एक बार दोहरा दूं, अगर आपको मीटर पर सेकेंड का कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर में करना है तो आपको इंटू क्या करना पड़ेगा, 18 डिवाइड बाय 5 करना होगा। एंड अगर आपको किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन अगर मीटर पर सेकेंड में करना हो तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके वो कन्वर्ट होंगे एप्रोप्रिएट फॉर्म्स में। ठीक है, तो बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में, और बहुत कुछ है सिखाने के लिए। आगे जो भी एग्जाम्पल्स है वो हर एक एग्जाम्पल कुछ नया वैरायटी आपको दिखाएगा कि ये ऐसा भी कर सकते हो। तो हर एक एग्जाम्पल को गहराई से देखना, हर एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एक दो एग्जाम्पल समझ में आ गए मतलब आगे का पूरा सेशन समझ में आ गया, ये गलतफहमी होती है। तो इस गलतफहमी में मत रहिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि क्या कह रहा है। अ मैन क्रॉसेस अ स्ट्रीट 400 मीटर्स लॉन्ग इन 20 सेकेंड्स। तो देखिए गिवन डेटा में मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, मेरे पास डिस्टेंस अवेलेबल है, मेरे पास टाइम अवेलेबल है। यहाँ पे डिस्टेंस किस में, मीटर्स में, और टाइम किस में, सेकेंड्स में। तो ये हो गया एप्रोप्रिएट डेटा। मैं एप्रोप्रिएट डेटा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे ढूंढना होगा इन दोनों से, मतलब इन दोनों से एक ही चीज तो मिल सकती है, स्पीड। तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होता है, तो यहाँ पे मीटर एंड सेकंड्स देके रखे, मतलब मीटर के लिए एप्रोप्रिएट कौन हो गया, सेकंड। तो इस तरीके से जो दिया है उन्होंने डेटा वो एप्रोप्रिएट है एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस देके रखा है, यहाँ पे टाइम देके रखा है, तो मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में देखा था। डिस्टेंस कितना है 400 मीटर एंड टाइम कितना है 20, ये हो गया आपका स्पीड। बट ये किस में होगा अभी, अगर आप डेटा मीटर का सेकंड का यूज कर रहे हो तो आंसर भी तो मीटर पर सेकंड में होगा। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, देन फाइंड आउट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनटू 18 डिवाइड बाय 5। देखिए ये मीटर पर सेकंड था, जो डेटा आपके पास अवेलेबल हो चुका है वो मीटर पर सेकंड का है, वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मतलब छोटे का कन्वर्जन बड़े में करना है। तो बड़ा नंबर ऊपर होना चाहिए, इसलिए 18 को ऊपर लिखा और डिवाइड बाय 5, बाकी बचा हुआ कैलकुलेशन। तो ये 21 जा 20 कितना हो जाएगा 20 जा, ठीक है 5 72 किलोमीटर पर आवर, इट इज योर आंसर। देखिए कितना सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है, बस तरीके अच्छे होने चाहिए। मैं अभी आपको एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा, तो धीरे धीरे आपको अगले एग्जाम्पल्स में लेवल भी बढ़ी हुई दिखाई देगी, बट पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ में आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन इन किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर्स में आपको डिस्टेंस ढूंढना है एट अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड जो देके रखा है वो क्या देके रखा है, देखो कैसे देके रखा है, 8 मीटर पर सेकेंड्स में देके रखा है। तो मेरे पास स्पीड अवेलेबल है, देखिए मेरे पास स्पीड अवेलेबल है, मेरे पास और क्या अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये एप्रोप्रिएट नहीं एक दूसरे के लिए। स्पीड मीटर पर सेकेंड में और टाइम आवर्स में थोड़ी ना चलेगा। अभी टारगेट देख लेते हैं, टारगेट क्या है मेरा, टारगेट मुझे डिस्टेंस ढूंढना है, वो भी किलोमीटर में। तो किसको कन्वर्ट होना ज़्यादा बेहतर होगा, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मुझे ढूंढना क्या है, वैसे मुझे ढूंढना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड जो देके रखा था उन्होंने 8 मीटर पर सेकेंड देके रखा था, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकेंड का कन्वर्जन अगर किलोमीटर पर आवर में करना है, मतलब छोटे का कन्वर्जन अगर बड़े में करना है, तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे। यहाँ पे ये मैंने याद करवाया था आपको, बड़ा नंबर 18 छोटा नंबर 5, 18 और 5 ही होगा, हमेशा याद रखना। एंड टाइम जो देके रखा है वो तो 10 देके रखा है, बस सॉल्व कर दो आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये 5 2 10 हो गया, देन 36 इंटू 8 कर लेते हैं, तो ये 48, ये 288 किलोमीटर्स, क्योंकि डेटा सभी मेरा किलोमीटर पर आवर एंड आवर वाला था। ये देखो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर चुका था मैं, और ये आवर में ऑलरेडी था। तो इससे मिलने वाला आउटकम अगर डिस्टेंस ढूंढा वो भी तो किलोमीटर में रहेगा। डेटा हमेशा अप्रोप्रिएट होता है, नहीं है तो बनाओ आंसर भी अप्रोप्रिएट मिल जाता है। तो ये मिल गया आपको आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, इफ अ मैन कवर्स 36 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, ठीक है, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 7 आवर्स। देखो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसके लिए मैं शॉर्टकट बताऊंगा। इफ अ मैन कवर्स 36 किलोमीटर, वो 36 किलोमीटर जा रहा है, कितने टाइम में जा रहा है, 3 घंटे में जा रहा है।
द डिस्टेंस कवर्ड बाय ही मीन 7 आवर। तो अगर वो 3 घंटे में इतना जाता है तो 7 घंटे में कितना, ये तो प्रोपोर्शन वाला फंडा हो गया, बहुत आसान है। 3 घंटे में अगर इतना तो 7 घंटे में कितना, बस बात खत्म। तो ये 3 1 जा 3 2 जा, तो ये हो गया 84 किलोमीटर्स, बात खत्म। अगर 3 घंटे में अगर वो 36 किलोमीटर जाता है तो 7 घंटे में जाएगा 84 किलोमीटर। अभी ऐसा क्यों किया मैंने, ये सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड दोनों कंडीशंस में सेम है। बोला तो नहीं है, बट अगर कुछ बोला नहीं है मतलब मान के चल सकते हैं कि वही बंदा है, वही स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पे स्पीड दोनों कंडीशन में अगर सेम रहता है तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी पे जा रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल कोई स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर से, तो 1 घंटे में कितना जाऊंगा 50, 2 घंटे में कितना जाऊंगा 100। तो जितना टाइम बढ़ेगा उतना डिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो ये बात होती है। ठीक है, तो होपफुली आप समझ चुके हो कि मुझे क्या कहना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन का स्पीड देख के रखा है, हाउ मेनी मीटर्स इट विल ट्रैवल इन 10 मिनट। तो 10 मिनट में वो कितना मीटर्स जाएंगी। ओके, सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। तो यहाँ पे 1 घंटे में 36 किलोमीटर जा रही ना, 1 घंटा मतलब कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में कितने किलोमीटर है, 36 किलोमीटर, कितने मीटर्स है 36,000 किलोमीटर को मैंने क्या कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मेरा कंपैरिजन जो आगे होने वाला है वो मिनट का मीटर के साथ होने वाला है। तो जो देख के रखा है उसको भी मिनट को मीटर के साथ कंपेयर करता हूं ना। 60 मतलब इतना, 60 कहां से आया, आवर, किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि इतने किलोमीटर वो 1 घंटे में जाता है। 36 किलोमीटर 1 घंटे में, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 36 किलोमीटर, तो कितने मीटर हो गए 36,000 हो गए आपके मीटर्स। तो 60 मिनट में इतने मीटर्स जाता है, तो उन्होंने सवाल बस सिंपल सा पूछा है कि 10 मिनट में कितना जाएगा, बात खत्म। तो ये 0 0 कैंसिल कर लो, 6 से डिवाइड कर लो, तो ये 6 और ये 3 0, तो वो कितने मीटर्स जाएगा, 6,000 मीटर्स जाएगा। देखो कितना सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, बस आपको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल को समझना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अभी क्या है, महेश टेक्स 8 आवर्स टू कवर डिस्टेंस ऑफ 84 किलोमीटर। उसे 8 घंटे लगते हैं। 8 घंटे किस लिए लगते हैं, जब वो 84 किलोमीटर जाता है। तो उन्होंने सीधा सा सवाल पूछा है कि कितना टाइम लगेगा अगर उसे 126 किलोमीटर जाना है। ये प्रोपोर्शन वाला फंडा ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ आपको कि क्या है कैसे है। समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वापस देख लो। ठीक है, अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंप्लीफाई कर लेना आपको। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा, देन ये 6 जा से कट हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 12। तो अगर यहाँ पे 8 आवर्स में वो 84 किलोमीटर जाता है, तो 126 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे लगेंगे। ये है वो सवाल। ठीक है, और ये उसका आंसर था। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। अ मैन गोज टू अ प्लेस। अब ये देखो नया वैरायटी। अ मैन गोज टू अ प्लेस एट द स्पीड एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर एंड ही कम्स बैक ऑन बाइसिकल एट 16 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी इज, एवरेज स्पीड बोल रहा है। यहाँ पे याद रखिए, मैं बाकी फालतू बकवास नहीं करूंगा, मैं आपको स्पीड का फॉर्मूला बताता हूँ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। वैसे 3 अलग अलग फॉर्मूलाज है, मैं तीनों नहीं बताने वाला। इस एग्जाम्पल के लिए जो जरूरी है वो बताऊंगा, बट आगे वाले सभी वीडियोज में और आगे वाले सभी क्वेश्चंस में आपको वो सभी फॉर्मूलाज पता चलेंगे, जिसकी बात मैं अभी नहीं करने वाला। सभी फॉर्मूलाज में आपके लिए एग्जाम्पल लेके आने वाला। तो एवरेज स्पीड, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं कि कोई बंदा जा रहा है और वापस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 कंसेप्ट देखो, एक तो बंदे को जाना जरूरी है और वापस आना जरूरी है। यहाँ पे क्या चीज आपको कॉमन लगी कि डिस्टेंस सेम है, जो जाते टाइम जितना डिस्टेंस था आते टाइम भी क्या है उतना ही है। यहाँ पे जाना और आना कोई कंपलसरी नहीं होता, यहाँ पे बंदा जा सकता है और आगे जा सकता है, बट क्या होना चाहिए, दोनों का ये जो डिस्टेंस है ना वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, डिस्टेंस सेम होना। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है तो वो ऐसे नहीं कहते, 2 पार्ट्स में नहीं करते पूरे क्वेश्चन को डिवाइड। वो क्या बोलते हैं कि जो डिस्टेंस है वो जा रहा है वापस आ रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन हिडन कि डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहा है दोनों टाइम। ठीक है, वो आपको समझना है।
ऐसे कंडीशंस में जब बंदा जा रहा है और वापस आ रहा है या फिर सेम डिस्टेंस दो पार्ट्स में ट्रैवल कर रहा है, तब फॉर्मूला यूज किया जाता है 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई। अब ये सवाल है कि x एंड y क्या है। ये x है आपका और इसको क्या कहेंगे, y। कोई भी x कोई भी y, दोनों में से कुछ भी कंसिडर कर सकते हो आप। तो करना ही क्या है, बस अभी आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट करना है, जिसमें क्या करोगे आप 2 इंटू 24 इंटू 16 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 40। तो ये 20 ज़ा, ये हो गया 96 से डिवाइड बाय 5 और डिवाइड कर लेते हैं तो 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 5 2 ज़ा। तो ये हो गया आपका किलोमीटर पर आवर। डेटा देखो एप्रोप्रिएट था, किलोमीटर्स पर आवर में ही है, तो जो स्पीड मिलेगा वो किलोमीटर पर आवर में ही मिलेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गई होगी आपको। बस करना ही क्या है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज स्पीड वाला जो ये फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई। ये सेम डिस्टेंस अगर दो हिस्सों में आप ट्रैवल कर रहे हो तभी ये यूज़ करते हैं। 3 हिस्सों वाला भी अलग फार्मूला है, अलग अलग वाला भी अलग अलग फार्मूला है। अलग अलग वाला मतलब क्या है वो आगे पता चलेगा ही आपको, एग्जाम्पल जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, अ पर्सन गोज एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 3 आवर। ठीक है, वो 50 किलोमीटर पर आवर से गया पहले 3 घंटे में। ठीक है, तो ये इसे एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ मुझे पता चली है कि उसने 150 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, क्योंकि अगर 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर जाता है तो 3 घंटे में 150 किलोमीटर जाता होगा। तो पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि मुझे पता चल गया है कि वो 150 किलोमीटर जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख के रखता हूँ कि 150 किलोमीटर कहीं पे काम में आ सकता है। फॉर नेक्स्ट 5 आवर्स ही गोज एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये 350 किलोमीटर जा रहा होगा, तो 5 आवर्स में 70 किलोमीटर, तो 7 5 35 और 0 था वो, तो ये इतने किलोमीटर। और फॉर लास्ट 4 आवर्स ही गोज एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो क्या पता चला, 320 किलोमीटर गया होगा। तो इन सब की कर देते सबसे पहले तो एडिशन। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, देखो फाइंड आउट द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। ये देखो एक फॉर्मूला वापस आ गया आपके लिए, तो मैं वो फॉर्मूला आपको पहले बता दूं फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, ये दूसरा वाला फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, जहाँ पे अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल किए जाते हैं। देखो अलग अलग डिस्टेंसेस है, अभी जो मैंने बताया ना ये अलग अलग डिस्टेंसेस है, ये वाले ये अलग अलग डिस्टेंसेस अलग अलग टाइम्स पे ट्रैवल किए जाते हैं। सेम हिस्सा होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे वाले कंडीशन में, ऐसे वाले एग्जाम्पल्स में फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। टोटल डिस्टेंस मतलब क्या है, जो टोटल डिस्टेंस है जो अभी हम ढूंढ रहे हैं, ये सब के एडिशन करके टोटल डिस्टेंस पता चलेगा। कभी कभी डिस्टेंस डायरेक्टली गिवन होता है, कभी कभी नहीं होता है, जैसे अभी नहीं दिया था पर ढूंढ सकते थे तो ढूंढ लिया। तो अभी सबसे पहले एडिशन कर लेते हैं। तो ये 0 0 0 0, ये 2 7 12, ओके। तो ये 6 7 और 820, और ये तो हो गया टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस। अभी क्या लिखना बाकी है, टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब क्या है, ये 3 घंटे, ये 5 घंटे हो गए, 8 घंटे, 8 और 4 12, तो ये 12 घंटे हो गए। तो बस डिवाइड कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और क्या करना है, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। और ये वो फॉर्मूला है, और वो कभी कभी होता है कि आंसर किलोमीटर पर आवर में दो, मीटर पर सेकंड में दो। तो अभी जो मिलने वाला है वो किलोमीटर पर आवर में मिलने वाला है, तो कोई टेंशन नहीं है। ऑप्शन में अगर किलोमीटर पर आवर वाला होगा तो अच्छा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो कैलकुलेशन। 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20, 3 से डिवाइड करके पॉइंट में आंसर आएगा समथिंग। तो 3 6 18, 2 बचे, 3 8 24, देन 3 3, ऐसा कुछ तो भी आएगा। तो ये होगा आपका किलोमीटर पर आवर में आंसर 68 पॉइंट। या फिर मिक्स फ्रैक्शन में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, अलग अलग तरीके से आपको पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन का अलग अलग तरीका हो सकता है पूछने का। तो ये हुआ एक उसका वैरायटी। बात करते हैं नेक्स्ट वैरायटी के बारे में। अ मैन हैज़ टू कवर 600 किलोमीटर्स इन 9 आवर। यहाँ पे बोला गया है कि उसे 600 किलोमीटर जाना था कितने घंटे में, 9 घंटे में। फॉर फर्स्ट 5 आवर्स ही गोज एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। पहले 5 घंटे तो वो गुजार चुका है। ठीक है, वो क्या स्पीड से गया था, 80 किलोमीटर पर आवर से गया था।
तो ये 400 किलोमीटर जा चुका है, 600 में से 400 किलोमीटर वो जा चुका है। 400 कहाँ से आया? ये 5 घंटे का 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो 5 घंटे में हो गया 400। तो उसके पास कितना किलोमीटर बचा है? बस 200 किलोमीटर बचा है, और 9 घंटे में से 5 घंटे ऑलरेडी वो जा चुका है, मतलब 4 घंटे ही बाकी है। तो ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। देखते क्वेश्चन क्या है। What would be his average speed for the remaining distance? Remaining distance देखो, ये ढूंढा हमने remaining distance, so that he reaches the destination on time। देखो पहुंचा दिया उसको टाइम पे। 4 घंटे जो लिखा है वो 9 घंटे में से ही जो बचे थे वो 4 घंटे थे। तो ये उसका होना चाहिए स्पीड कितना? 50 किलोमीटर पर आवर। खत्म हो गया एग्जाम्पल। देखो कितना सिंपल एग्जाम्पल था। यहाँ पे एवरेज स्पीड कहा गया है, बट यहाँ पे एवरेज स्पीड का कोई अलग से फॉर्मूला यूज नहीं करना है। एवरेज स्पीड के बहुत अलग अलग कंसेप्ट है। ये सभी कंसेप्ट ऐसे ओरली नहीं बताए जाते, ये एक्सपीरियंस किए जाते हैं, ये समझने पड़ते हैं। और जैसे आप समझोगे धीरे धीरे, वैसे डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना सीख जाओगे। तो ऐसे वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल, बस जितने मैं पढ़ा रहा हूँ उतने काफ़ी नहीं होते, आपको और भी पढ़ना होगा खुद के तरफ से। नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करते। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, रमेश हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर्स इन 45 मिनट। रमेश को जाना था 6 किलोमीटर और जाना था 45 मिनट्स में। इफ़ ही कवर्स हाफ द डिस्टेंस इन 2/3 द टाइम, वो क्या कर रहा है? हाफ द डिस्टेंस वो ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा है और 2/3 द टाइम में कर रहा है। वॉट वुड बी हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द रिमेनिंग टाइम। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस एंड रिमेनिंग टाइम की बात चल रही है। तो क्या स्पीड होना चाहिए? रिमेनिंग स्पीड इज इक्वल टू रिमेनिंग डिस्टेंस डिवाइड बाय रिमेनिंग टाइम। तो रिमेनिंग वर्ड लगाने से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, फॉर्मूला तो वही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। रिमेनिंग ढूंढते हैं बस अभी। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बाकी है? 3 किलोमीटर। कैसे 3 किलोमीटर? 6 किलोमीटर पूरा था, हाफ वो ऑलरेडी जा चुका है, और ये हो गया हाफ बचा हुआ, तो वो 3 किलोमीटर होगा। ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखना है ना मुझे। तो टाइम क्या था टोटल? टाइम था 45 मिनट। 45 मिनट पर मिनट में नहीं चाहिए आंसर, मेरे को किलोमीटर पर आवर में देना। किलोमीटर पर आवर में मतलब मेरे को कंपैरिजन आवर के साथ करना है। तो ये मिनट में नहीं चलता, इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट बाद में करेंगे, एट ए टाइम करेंगे, जिससे और बेहतर होगा। 3 किलोमीटर ये जाना है, एप्रोप्रिएट डेटा है किलोमीटर के साथ, आवर अभी नीचे लिखने वाला हूँ। 45 मिनट है, अभी ऑलरेडी वो 2/3 ऑफ द टाइम ले चुका है, तो बचा कितना? 3 में से 2 टाइम ले चुका है, मतलब 3 में से 1 बचा ना, तो 1/3 ऑफ द टाइम बचा है उसके पास। और वो भी मेरे को क्या करना है? वो अभी देखो ये क्या था? ये मिनट में था, बात सही है, ये मिनट में था। मिनट को आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल 30 मिनट है, इसको आवर में कैसे कन्वर्ट करोगे? डिवाइड बाय 60 लिख के करोगे। तो ये डिवाइड बाय 60 लिखना पड़ेगा आपको। ये डिवाइड का 60 जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वो वैसे भी क्या होने वाला है? ये 3 के पास ऊपर ही जाने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। ये समझने वाली बात है, मैंने कहा है एक्सपीरियंस करो, सीख जाओगे, तो धीरे धीरे सीखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो करते हैं। वैसे ये 3 भी तो ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है, ये भी तो एक समझदारी वाली बात हो गई। ये 3 जो है ये भी यहाँ पे ऊपर ही जाने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 5 जा एंड 5 1 जा 5 2 जा। तो ये हो गया आपका स्पीड। तो क्या स्पीड होना चाहिए आपका? आपका स्पीड होना चाहिए 12 किलोमीटर, सही है ना? तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, एक बार देखने दीजिए मुझे। नहीं, कुछ गलत नहीं है। 12 किलोमीटर पर आवर ये आपका होना चाहिए स्पीड। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए 6 किलोमीटर जाना था, 45 मिनट्स अवेलेबल थे। उन्होंने कहा कि वो हाफ डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर चुका है, तो बचा कितना उसके पास? हाफ बचा है 3 किलोमीटर। वो 2/3 टाइम ऑलरेडी ले चुका था, तो जो टाइम था, पूरा टाइम था, उसका कितना बचा? फिर 1/3 टाइम बचा है। और ये क्या था? ये मिनट में था। मैंने कहा आपको ये डिवाइड में 60 जो आने वाला था, जो करके मैं इसको आवर में कन्वर्ट करता, वो 60 में कहाँ पे लेके गया? पहले ही ऊपर लेके गया, तो इसकी भी बात हो गई थी। और ये हो गया 3 ऊपर जाएगा, ये 3 भी तो ऊपर जाएगा, ठीक है, ये याद रखिए। a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c मतलब होता है ac डिवाइड बाय b। ये b तो c तो ऊपर ही जाएगा a के पास, जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो वो तो ऊपर ही जाता है, सिंपल सी बात है। और आंसर मिल गया आपको 12 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आंसर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। सुरेश कैन कवर अ सर्टन डिस्टेंस इन 1 आवर एंड 24 मिनट। इतना टाइम है उसके पास सर्टन डिस्टेंस कवर करने के लिए, 1 आवर एंड 24 मिनट्स।
ही कवर्स 2/3 ऑफ इट at 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। वो क्या कर रहा है, जो डिस्टेंस उसके पास अवेलेबल था वो नहीं पता कितना था, उसका टू थर्ड वो 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, एंड जो बचा हुआ है फिर 2/3 गया, मतलब बचा कितना 1/3। अभी एग्जाम्पल में देखा ना हमने कि करना कैसे, तो ये 2/3 ऑलरेडी वो जा चुका है, तो बचा उसके पास 1/3 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, डिस्टेंस को 3D मान लेते हैं। 3D मतलब टोटल डिस्टेंस का इतना पार्ट, 3D मतलब 3 हिस्सों में बांट देते हैं टोटल डिस्टेंस को। 3 हिस्सों में क्यों बांटा, क्योंकि 2/3 बोला है, बचा हुआ कितना होगा 1/3 होगा, तो 3 तो दोनों में आ रहा है, इसलिए वो 3 कॉमन में एज अ कंसिडर कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पे देखो मैं वापस बोलता हूँ, 2/3 ऑलरेडी जा चुका था, 1/3 बाकी था, मतलब टोटल डिस्टेंस, ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू रहती ना वो रहती है आपकी बेस वैल्यू, इसको ही कंसीडर करो तो और अच्छा रहता है। इसको मैंने कंसीडर कर लिया कि डिस्टेंस कितना है मेरा, टोटल डिस्टेंस 3D है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो डिस्टेंस कितना है मेरा 3D, उसमें से पहला कितना जा चुका है, वो 2D जा चुका है, 2 हिस्से जा चुका है, मतलब 2D। तो 2D क्या पार्ट से गया था, 4 किलोमीटर पर आवर से। क्या कर रहा हूँ मैं, फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, कौन सा, तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हुआ, या फिर अलग तरीके से कर सकते, वैसे मल्टीपल वेज आर देयर, बट आप सोचिए कि आपको किस तरीके से ज़्यादा पसंद है ये एग्जाम्पल को करना। मैं अभी वही कंटिन्यू करता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था। मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल टाइम का फॉर्मूला यूज करूंगा। ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, बस कंसेप्ट है। टोटल टाइम इज इक्वल्स टू टाइम 1 प्लस टाइम 2। टाइम 1 प्लस टाइम 2 मतलब पहले बार लगने वाला टाइम प्लस दूसरी बार लगने वाला टाइम इज इक्वल्स टू टोटल टाइम। टोटल टाइम तो बोल के रखा ना, 1 आवर 24 मिनट। बस इसको क्या करना है, प्रॉपर आवर में कन्वर्ट करो। तो 1 आवर एज इट इज रहेगा, 24 मिनट को डिवाइड बाय 60 लिख दो तो बन जाएगा आवर। इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 12 से भी कर सकते थे, 12 2 जा, ये 5 जा, इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते, तो 5 1 जा 5 प्लस 2 7 डिवाइड बाय 5, तो ये टोटल टाइम हो गया 7 डिवाइड बाय 5 आवर्स। ओके, और टाइम 1 मतलब पहली बारी में लगने वाला टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना था अपना 3D में से पहले कितना हिस्सा ले लिया उसने 2D। टाइम का फॉर्मूला टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, पहली बारी में 2D इतना डिस्टेंस गया वो। ठीक है, एंड डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, उसका स्पीड क्या था 4 किलोमीटर पर आवर। एंड दूसरी बारी में कितना डिस्टेंस गया वो मैंने कहा था, अगर यहाँ पे देखो मैं वापस बताता हूँ, यहाँ पे 2/3 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2/3, पहली बारी में 2/3 डिस्टेंस गया था, तो दूसरी बारी में कितना जाएगा 1/3, मतलब 3 में से 1 जाएगा, वही 1 की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आएगा 1D डिवाइड बाय क्या स्पीड से जा रहा था वो 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था। एलसीएम ये तो आता है आपको, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 7/5 इज इक्वल्स टू, ये 5 2 जा 10 एंड 14D हो जाएगा, और डिवाइड बाय 5 4 जा 20 हो जाएगा, या फिर 5 इंटू 4 ही लिख दो, जो है डिनोमिनेटर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बस 5 5 वैसे भी कैंसिल हो रहा है, 7 2 जा एंड 2 2 जा, तो D इज इक्वल्स टू क्या बचा आपके पास 2। थोड़ा स्मार्ट तरीके यूज करो, शॉर्टकट के नाम पे कोई भी एडे में निकालता है, तो यहाँ पे शॉर्टकट विटकट कुछ नहीं होता। यहाँ पे शॉर्टकट मतलब कुछ स्टेप को कम करना, और वो स्टेप्स कम खुद ही आप कर सकते हो, उसके लिए कुछ अलग से किसी से सीखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करो, भला हो जाएगा आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो डिस्टेंस मिल गया मुझे, डिस्टेंस नहीं, ये D का वैल्यू मिला है, ये डिस्टेंस नहीं है, D का वैल्यू मिला है, कितना है वो 2 है। अभी D का वैल्यू मिला, बट मुझे क्या पूछा था, फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या था मेरा 3D था ना, तो ये D के वैल्यू को यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो ये 3 2 जा क्या बन जाएगा 6 किलोमीटर। ये हो गया आपका आंसर। देखो सिंपल है, कुछ नहीं, ये तो कंसेप्ट थी, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप है, और थर्ड स्टेप में किया है क्या, वैल्यू डाला है, बस करना ही क्या है, 2 स्टेप में आंसर आता है। बाकी तो समझाने के लिए आपको लिखना पड़ता है मुझे, नहीं तो यहाँ पे 2-3 स्टेप में ही आंसर आता है, बाकी कुछ नहीं लगता। होपफुली आप समझ रहे हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनको आपको अच्छे से समझना है, आप कर सकते हो, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती ना एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना। देखो अच्छे अच्छे तरीके, थोड़ा दिमाग लगाओ तो थोड़ा सिंपल हो जाता है आपके लिए। तो क्या बोला है, ए कवर्स अ डिस्टेंस 7 आवर 20 मिनट में वो कवर करता है। ही कवर्स 1/2 ऑफ द जर्नी बाय ट्रेन, एंड स्पीड दे के रखा है, एंड रेस्ट हाफ बाय द रोड, और ये उन्होंने
स्पीड दे के रखा है। देन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय। ये देखो अभी जो एग्जाम्पल किया हमने इससे पहले वो वाला तरीका यूज कर सकते हो, बट अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो और से थोड़ा आगे जा सकते हो, मतलब थोड़ा टाइम बचा सकते हो और एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, पास हो सकते हो। तो क्या दिमाग लगाना है आपको मैं वो बता देता हूँ। ये जो जर्नी है वो हाफ हाफ ट्रैवल कर रहा है, मतलब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड वाली मैंने कहा था ना कि जाना और वापस आना यही जरूरी नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस देखो, अगर डिस्टेंस दोनों केस में क्या है सेम है, अगर डिस्टेंस दोनों केस में क्या होगा सेम होगा, तो आप वो एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो वही फॉर्मूला आपको यूज करना है एवरेज स्पीड वाला। तो यहाँ पे 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय x प्लस वाई, मतलब ये बन जाएगा आपका 110। ठीक है, तो ये 0 0 काट देते हैं, तो ये हो गया 0 काट दिया मैंने, तो ये 6 5 30 30। ये एक मिनट, सब कुछ सही तो चल रहा है ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, सही तो चल रहा है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड मिल जाएगा मुझे, टोटल जर्नी के लिए एवरेज स्पीड मिल जाएगा। देखते हैं वो क्या मिल रहा है मुझे। तो ये हो गया 600 डिवाइड बाय 11, ये मिल गया आपको एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया आपका 600 डिवाइड बाय 11 एवरेज स्पीड हो गया। एवरेज स्पीड पता है आपको, टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड पता है, एंड टोटल जर्नी का टोटल टाइम पता है। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू तो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है आपका जो अभी लिखा मैंने 600 डिवाइड बाय 11, एंड टाइम क्या है ये 7 आवर एंड 20 मिनट। 7 आवर एंड 20 मिनट को कैसे लिख सकते हो, 7 आवर 20 मिनट को मिक्स फ्रैक्शन का प्रॉपर बना दो। 720 डिवाइड बाय 60, 1 जा 3 जा, तो ये 7 3 जा सॉरी हाँ, ये 22 डिवाइड बाय कितना बनेगा 3, 11 1 जा 11 2 जा 3, 200 जा, तो ये बना 400 किलोमीटर डिस्टेंस। थोड़ा दिमाग लगाओ, कलाकारी दिखाओ। कलाकारी तभी दिखा पाते हो जब आपको कंसेप्ट पता है। कलाकारी में क्या होता है, जादूगर की जादू क्या होती है, वही तो होता है कि उसको पता होता है कि किस जगह पे क्या रखना है और किधर से क्या कब निकालना है। तो ये उसके लिए सब कुछ आपको पता तो होना चाहिए, तो ये थोड़ी जादू दिखानी होती है। ये अगर प्रीवियस वाले मेथड से करते तो भी सिंपल था, मैंने कितना डिफिकल्ट था, बट ये वाला तरीका थोड़ा और बेहतर है ना, इससे थोड़ा टाइम बच जाएगा, 2-4 स्टेप भी बच जाते हैं, तो 2-4 एग्जाम्पल और सॉल्व हो सकते हैं आपके पूरे एग्जाम्पल्स में से। तो आपका फायदा ही फायदा है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए ये हो गया आपके लिए आखिरी एग्जाम्पल आज का। तो बात करते हैं अ कार कंप्लीट्स अ सर्टेन जर्नी इन 8 आवर। तो कार 8 घंटे लेती है पूरे जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। इट कवर्स हाफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट, मतलब बचा कितना, हाफ बचा। वही एग्जांपल है, देखो मैंने प्रीवियसली अभी एक्सप्लेन किया ना, उसका एक प्रैक्टिस एग्जांपल समझो, क्योंकि मेथड अलग यूज किया मैंने, तो उसमें अलग तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। तो वही तरीका रिप्लाई करेंगे यहाँ पे। एवरेज स्पीड ढूंढेंगे 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय x प्लस वाई, मतलब हो जाएगा 100। 20 50 जा, 10 4 जा, 10 5 जा, 5 12 जा, 48 किलोमीटर पर आवर। टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड क्या था 48 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या देके रखा है 8 घंटे। तो बस डिस्टेंस ढूंढना है ना आपको, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड क्या ढूंढा हमने 48 अभी ढूंढा, एंड टाइम क्या देके रखा है 8 देके रखा है। तो ये 8 8 जा 64, 6 4 कैरी, तो ये 38 हो जाता है ना, हाँ 38। तो ये हो गया आपका आंसर। होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया है। अगर नहीं आ रहा है तो डरने वाली बात तो कोई है नहीं, ये वीडियो ही तो है, ऐसा थोड़ी कि लेक्चर खत्म हो गया अभी कोई एक्सप्लेन नहीं करने वाला आपको। ये वीडियो थोड़ा सा रिवाइज करो, समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा था मैं। ऑलरेडी एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि जब मैं बताऊँ ना एक ही बारी में समझ में आए। आपकी ग्रास्पिंग पावर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को येरा गेरा नहीं पास कर सकता, बस वही पास कर सकता है जिनकी ग्रास्पिंग अच्छी होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्रैक करना है आपको। देखो मेरी तो ये रहेगी आपके लिए ख्वाहिश रहेगी कि आप फर्स्ट टाइम में क्रैक करो, और फर्स्ट टाइम में क्रैक करने के लिए आपकी ग्रास्पिंग पावर, आपका इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया होना चाहिए। सामने वाले को समझने का एक तरीका होता है, समझाने का
तरीका तो वो नहीं इम्प्लीमेंट करना, वो तो टीचर हमारे लोगों का काम है कि कैसे एक्सप्लेन करना है आपको, बट आपका समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कुछ भी बोल दे, आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड प्रोसेस, बैकग्राउंड उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, तरीके अच्छे हो और आपका सलीका अच्छा होना चाहिए, बस समझ में आ जाता है। और ये कुछ डिफिकल्ट पार्ट तो है नहीं, डिफिकल्ट पार्ट तो अभी आएगा नेक्स्ट पार्ट में। टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट ला रहा हूँ जल्दी, तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जिसमें आपको और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे। होपफुली आपको पसंद आया तो डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन, जो करके नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको मिल जाए और आप देखो, पढ़ाई करो और आपके ख्वाहिशों को, आपके घर वाले ख्वाहिशों को पूरा करो। थैंक यू वेरी मच।